आजकल हर किसी के घर में कोई ना कोई टेंशन चल रही है, कोई माली टेंशन में है तो कोई बीमारी की टेंशन में और आजकल मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा हो गई। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। आज के व्लॉग में बात करते हैं उन छोटी-छोटी आदतों की जो घर में सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि बरकत भी लेके आती हैं। हम अपनी मसरूफियत की वजह से हम उन बहुत सी बातों को इग्नोर कर रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम शामिल कर लें उन आदतों को, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून और खुशहाली में बदल सकती है। कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो घर का माहौल बिल्कुल बदल देती हैं। सबसे पहली बात, नमाज टाइम पे पढ़ना। जिस घर में नमाज की पाबंदी होती है वहाँ अल्लाह की रहमत और सुकून नाजिल होती है। चाहे कितनी भी मसरूफियत हो, 5 मिनट निकाल के अल्लाह से कनेक्शन बना लीजिए, क्योंकि क्योंकि दिल को भी सुकून और ठंडक मिलती है और घर भी रोशन और आबाद रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट आदत जो हमें अपनानी चाहिए वो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ये एक बहुत ही प्यारी आदत है। हर काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। चाहे वो किचन का काम हो, खाना बनाना हो, घर से बाहर निकलना हो या कोई नया काम स्टार्ट करना हो। बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह की रहमत और हिफाजत साथ हो जाती है। बुजुर्ग कहते हैं जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से हो उसमें बरकत जरूर होती है। कभी कभी हम पूरा दिन काम करते करते थक जाते हैं लेकिन सुकून महसूस नहीं होता, और कभी एक सिंपल सा काम दिल को भी खुशी दे देता है। ये बरकत होती है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना रिज़्क में बरकत, घर से निकलते वक्त पढ़ना अल्लाह की हिफाजत में रख देता है। ये छोटी सी आदत हमें आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव और पीसफुल बना देता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट आदत जो हमें अपनानी चाहिए वो है कुरान की तिलावत। रोज थोड़ी सी कुरान की तिलावत या सुनना घर की नेगेटिविटी को कम करता है और दिल को सुकून देता है। सुबह सूरह यासीन और या सूरह रहमान सुनने से पूरा दिन पीसफुल लगता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है घर वालों के साथ प्यार से बात करना। कभी कभी सिर्फ लहजा घर का माहौल बदल नहीं देता। सॉफ्ट टोन में बात करना, अननेसेसरी गुस्सा अवॉइड करना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये भी एक इबादत जैसी। और पांचवी इंपॉर्टेंट आदत है अल्लाह का शुक्र अदा करना। हर सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। और हम शुक्र अदा कैसे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहकर। चाहे बिल ज्यादा हो, गर्मी हो या थकन हो या काम ज्यादा हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने से दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है और रिस्क में भी बरकत मिलती है। और 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर को साफ सफाई रखना। इस्लाम में सफाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इस्लाम में भी बोला गया है सफाई निस्फ ईमान है। हमें हमारी किचन साफ रखना चाहिए, हमें हमारे बेडरूम में फ्रेश बेडशीट बिछानी चाहिए। आखिरी और सातवीं आदत जो हमें अपनानी चाहिए वो है सदका और दूसरों की मदद करना। छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी बरकत का सबब बन सकती है। कभी किसी को खाना दे देना या किसी की हेल्प कर देना, अल्लाह उसको सुकून और बरकत घर में वापस भेज देता है। अगर हम रोज की लाइफ में ये छोटी छोटी हैबिट्स ऐड कर दें तो घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सुकून का कोना बन जाता है। अल्लाह से हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।